Hello and welcome to Animals Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 25th November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is about the CITES COP19 के बारे में. Now you must be knowing in the number of occasions I've covered articles or the analysis about the COP27 के बारे में जो currently Egypt में हो रहा था, right? But that COP जो है there is conference of parties number 27. तो this was basically about the UNFCCC और current जो अभी हम ये बात कर रहे हैं this COP19 is for the CITES. तो different organizations and bodies का different COP रहता है. COP मतलब conference of parties. वो जैसे ही वो मिलते हैं so basically हम ये कह सकते हैं कि ये जो convention है जिसका नाम CITES है now they're basically meeting for the 19th time. इसीलिए इसे COP19 कहा गया है. तो the news says that the 19th meeting of the COP the convention on international trade in endangered species of the wild fauna and flora. So this is basically the full form of CITES. CITES stands for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. अब ये जो COP19 है मतलब जो 19th जो ये कॉन्फ्रेंस है नाउ दिस इज बीइंग हेल्ड एट द पनामा सिटी में. ठीक है. सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे हो रहा है COP19 ऑफ द साइट्स. सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम मेन्स. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द डाउन टू अर्थ. अब जो साइट्स है तो साइट यू शुड नो कि इट हैज बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस होता है इट इज टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. तो कहने का मतलब यही है कि जो एंडेंजर्ड है और मान लीजिए कि जो सिवियरली एंडेंजर्ड है तो इस तरीके का जो भी सारा स्पीसीज रहता है बी इट फॉर फ्लोरा और फॉर फौना तो इनमें जो भी ट्रेड है ताकि यहाँ पे ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए. तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस साइट्स हैज बीन फॉर्म्ड. तो देखिए न्यूज़ बड़ा सिंपल है. दैट इज द 19th जो ये मीटिंग है जिससे हमें COP19 कह रहे हैं तो साइट्स. तो ये बेसिकली हो रहा है एट द पनामा सिटी में. पनामा सिटी इट लाइज इन द सेंट्रल अमेरिकन रीजन एंड COP19 जो इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी इसे कहा जाता है. ठीक है. अगर हम ये जो हाल ही का जो कॉन्फ्रेंस है जो ये 19 वाला है तो इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 52 प्रपोजल्स लाए गए. 52 जो प्रपोजल्स है दे हैव बीन पुट फॉरवर्ड दैट वुड अफेक्ट द रेगुलेशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. फॉर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी प्रपोजल्स है दोज आर रिगार्डिंग द शार्क्स, रेप्टाइल, देन हिप्पो, सॉन्गबर्ड, राइनो, देन 200 ट्री स्पीसीज के बारे में, ऑर्किड, एलिफेंट, टर्टल्स एंड मोर. तो ये जितना भी सारा स्पीसीज का ये जो भी मान लीजिए कि प्रपोजल्स जो लाया गया है तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीसीज को प्लेस किया जाता है साइट्स तो क्या होता है साइट्स में आपको मिलेगा 3 अपेंडिक्स मिलेगा. ठीक है. तो अगर ये अपेंडिक्स में इनको प्लेस किया जाता है देन दे वुड बी रेगुलेटेड. जो उनका जो ट्रेड है दैट ट्रेड वुड बी रेगुलेटेड बाय सर्टेन रेगुलेशंस या आप कह सकते हो बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट द साइट इज ऑल अबाउट. तो यहाँ पे बताया गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ट्रीज ऑफ इंडिया. अगर आपने if you are aware about the natural vegetation of India then you must have heard about the species called शीशम. बहुत सारा है जैसे कि शीशम, हुडा, महुआ. तो इसमें जो शीशम है ना शीशम which stands for Dalbergia siso. Now this is basically included in appendix 2 में इसे include किया गया है. जैसे कि मैंने कहा कि there are 3 appendix in the sites तो इसमें 3 appendix में second appendix में इसे place कर दिया गया of the convention. Thereby अगर इसमें यहाँ पे place किया जाता है so it will require to follow CITES regulation for the trade of the species. तो यहाँ पे मान लीजिए कि जितना भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स है हु एक्सपोर्ट शीशम बेस्ड फर्नीचर या हैंडीक्राफ्ट नाउ दे वुड बी लाइक देखिए वो यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट है वो तो कर पाएंगे बट देन दे वुड बी रेगुलेटेड बाय सम काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द साइट्स रेगुलेशन फॉर द ट्रेड ऑफ द स्पीसीज दैट इज द शीशम. और रिलीफ वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय ईजिंग द साइट्स रूल. यहाँ पे ईज भी कर दिया गया है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ Dalbergia siso बेस्ड प्रोडक्ट. नाउ दिस बेसिकली यहाँ पे क्योंकि आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया गया है और ऊपर से आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि इसे ईज कर दिया गया दैट डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट. ठीक है. तो जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्टर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है हु बेसिकली डील्स इन द प्रोडक्ट्स ऑफ शीशम सो इट इज काइंड ऑफ अ बिग रिलीफ टू देम. तो अगर हम कुछ और हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे देन मेंशनिंग शुड आल्सो बी मेड अबाउट द थैलेनोटा के बारे में. नाउ थैलेनोटा इज बेसिकली साइंटिफिक नेम ऑफ द सी क्यूकम्बर. ठीक है. सो द कॉन्फ्रेंस हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू इंक्लूड द सी क्यूकम्बर इन द अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन. ठीक है. तो रिसेंटली एक स्टडी कराया गया था बाय द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया. नाउ यहाँ पे फाइंडिंग के तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि द सी जो यहाँ पे क्यूकम्बर्स है नाउ दे वर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक्ड मैराइन स्पीसीज इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो दिस इज द
रीजन वाई यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं टू कंजर्व इट और टू आप कह सकते हो टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर सी क्यूकम्बर. ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई इट इज प्लेस्ड इन द Schedule 2 ऑफ द और सॉरी नॉट शेड्यूल बट इसे कहा जाता है Appendix 2 ऑफ द कन्वेंशन. और अगर हम बात करेंगे सी क्यूकम्बर के बारे में तो यहाँ पे सबसे जो वल्नरेबल कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि ट्रैफिकिंग हुआ है ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज तो इट इज तमिलनाडु. सो तमिलनाडु हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैराइन वाइल्ड लाइफ सीजर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस. और बाकी यहाँ पे तमिलनाडु के बाद स्टेट्स और यूटीज बताया जाता है महाराष्ट्र, लक्षद्वीप एंड कर्नाटका. ठीक है, इफ यू नोटिस दिस ऑल द स्टेट्स हैव गॉट अ कोस्ट लाइन. एंड अगर हम बात करेंगे इंडियाज प्रपोजल इफ अनदर प्रपोजल के बारे में सो अ प्रपोजल हैज बीन मेड फॉर द इंडक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर टर्टल जिसका नाम है बटागुर कछुगा. तो आपको शायद याद होगा मैंने रिसेंटली कवर किया था अबाउट टर्टल के बारे में जिसे कहा जाता है ऑलिव रिडली टर्टल. अब वो जो मैंने टर्टल बताया था दैट वाज बेसिकली बेस्ड इन सीज और द ओशन, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये फ्रेश वाटर टर्टल है तो इसे रेड क्राउन रूफ टर्टल भी कहा जाता है. नाउ दिस आल्सो अर्नड वाइड सपोर्ट ऑफ द पार्टीज इन द COP19 ऑफ द साइट्स. तो इट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड बाय द मेंबर्स बाय द पार्टीज ऑफ द साइट्स एंड आल्सो वेल एक्सेप्टेड व्हेन इंट्रोड्यूस. तो जैसे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इसे एक्सेप्ट भी कर दिया गया था टू प्रिजर्व और टू कंजर्व दिस पर्टिकुलर रेड क्राउन रूफ टर्टल. तो यहाँ पे देखिए जितने भी सारे मेंबर्स है जो भी नेशंस है कंट्रीज है नाउ दे हैव आल्सो अप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट व्हिच इज नोन एज द ऑपरेशन टर्टल शील्ड. ठीक है, ऑपरेशन जो है टर्ट शील्ड है so this is basically India's effort to curb wildlife crime. So this was also appreciated at the sites and India also highlighted that many of the species of the turtles and freshwater tortoises जो है जिनका आप कह सकते हो जिनका पोचिंग होता है ट्रेडिंग होता है ठीक है now which are recognized as critically endangered. तो जो भी नंबर में कम है या which are most vulnerable to the human exploitation for example endangered, critically endangered, vulnerable or near threatened are already included in the Wildlife Protection Act of 1972. तो देखिए ये जो साइट्स है आप देखोगे IUCN so they basically maintain or they classify or categorize the species according to their vulnerability. ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया का भी एक इनिशिएटिव है which is under the Wildlife Protection Act of 1972. तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं इंडिया ने बताया है कि we also have got national you can say initiative or measures to conserve or preserve this particular turtles or tortoises and also give them a high degree of protection. India decided not to vote against the proposal to reopen the international trade in ivory at the ongoing conference. अगर हम बात करेंगे साइट्स के बारे में तो साइट्स जो है इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद इन द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे करेंटली 184 एट प्रेजेंट देयर आर 184 गवर्नमेंट हु आर अ पार्ट ऑफ और हु आर अ पार्टीज ऑफ द साइट्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, अब देखोगे इस तरीके का एक और भी हम बात करते हैं कभी कभी अबाउट IUCN के बारे में. तो IUCN में भी आपने देखा होगा इट इज ऑल्सो अबाउट द कंजर्वेशन ओनली एट द इंटरनेशनल लेवल जहां पे प्लेस किया जाता है इन द रेड लिस्ट में. ठीक है, जहां पे हम बताते हैं कि एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ठीक है, तो देयर आर मेनी कैटेगरीज. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे कैटेगरीज है जहां पे उनको प्लेस किया जाता है. और यहाँ पे जो टारगेट है साइट्स का इट इज ओनली अबाउट ट्रेडिंग ओनली. ठीक है, ताकि ट्रेडिंग यहाँ पे इतना ज्यादा ना हो जाए ताकि जो स्पीसीज है उसी को यहाँ पे एंडेंजर कर दे. ठीक है, द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975 में एंटर हुआ था एंड इंडिया बिकेम द 25th पार्टी या स्टेट दैट वॉलंटरीली एग्रीज टू बी बाउंड बाय द कन्वेंशन इन 1976. तो जिस साल में ये फॉर्म हुआ था उसी के नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे इंडिया ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एंड इंडिया ऑल्सो वाज इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग और यू कैन से ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड ऑफ वेरियस स्पीसीज ताकि उनका जो भी कंजर्वेशन है वो मेंटेन किया जा सके. तो स्टेट्स दैट हैव एग्रीड टू बी बाउंड बाय द कन्वेंशन व्हिच इज नोन एज द साइट्स आर नोन एज पार्टीज कहा जाता है. तो यस वी कैन से इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द साइट्स ऑल्दो साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. तो जो भी यहाँ पे मेंबर है फॉर एग्जांपल इंडिया नाउ इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. तो साइट्स जो है जो भी यहाँ पे रेगुलेशंस होगा दे आर लीगली बाइंडिंग. ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव टू इंप्लीमेंट द कन्वेंशन. तो इसे इंप्लीमेंट तो करना ही होगा इन ऑर्डर टू जो भी सारा स्पीसीज है उनका प्रोटेक्शन के लिए उनका ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के लिए. बट इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज. ठीक है, सो ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट द स्पीसीज कवर्ड इन द साइट्स मस्ट बी ऑथराइज्ड थ्रू अ परमिट सिस्टम से ये कराया जाता है. ठीक है, सो एवरी 2 to 3 years द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज दे मीट टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन जिसे कॉप कहा जाता है. ठीक है, सो कॉप कैन बी ऑफ वेरियस नंबर ऑफ कन्वेंशन. ठीक है, अलग अलग कन्वेंशन का अलग अलग टाइम में यहाँ पे कॉप होता है. तो हमने कॉप 27 के बारे में बात किया था जो कि UNFCCC के बारे में और अभी जो हम कॉप के बारे में बात कर रहे हैं कॉप 19 इट इज फॉर द साइट्स के बारे में. और
मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ये साइट्स है तो यहाँ पे 3 अपेंडिक्स पाया जाता है। तो जो पहला अपेंडिक्स है तो यहाँ पे पाया जाता है द मोस्ट एंडेंजर्ड, ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे वल्नरेबल स्पीसीज है विच आर फेसिंग अ काइंड ऑफ थ्रेट, तो ये यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है मोस्ट एंडेंजर्ड अमंग दी साइट्स लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल्स का अगर हम बात करेंगे देन गोरिल्लास आर देयर, सी टर्टल, मोस्ट लेडी स्लीपर ऑर्किड एंड जायंट पांडास। तो करेंटली 1082 स्पीसीज आर लिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर अपेंडिक्स 1। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में कोई स्पीसीज को प्लेस किया जाता है ना, तो उस केस में दे आर थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन। एंड साइट्स क्या करता है, यहाँ पे जो रेगुलेशंस होगा, नाउ इट प्रोहिबिट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहला तो यहाँ पे प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेंस ऑफ दिस स्पीसीज एक्सेप्ट द पर्पस ऑफ द इंपोर्ट इज नॉट कमर्शियल, फॉर इंस्टेंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो मान लीजिए ये जो सी टर्टल है या गोरिल्ला है, अगर आप कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए, कोई रिसर्च के लिए या व्हाटएवर, अगर मान लीजिए कि स्टडी के पर्पस से अगर आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो देन देयर इज नो इश्यू। बट अदर देन दैट आप कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन ये जो वल्नरेबल या जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है आप उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आप इनमें आप ट्रेड इज नॉट अलाउड एट ऑल, जो अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अपेंडिक्स 2 का हम बात करेंगे, लिस्ट स्पीसीज दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेन्ड। अभी करेंट के बारे में हम बात करें तो ये थ्रेटेन्ड नहीं है विद एक्सटिंक्शन, बट दैट मे बिकम सो अनलेस आप कह सकते हो ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए करंट अगर हम अपेंडिक्स 2 में किसी को प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको शीशम के बारे में, तो करंट सिनेरियो में बात कर अगर हम यहां पे बात करेंगे देन इट इज नाउ नॉट थ्रेटेन्ड, ठीक है। तो ये आप देखोगे इट इज नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन, सो इट इज नॉट थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन, बट अगर हम यहां पे ट्रेड को कंट्रोल नहीं करेंगे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एंडेंजर्ड। दिस इज द रीजन व्हाई इनको प्लेस किया जाता है अपेंडिक्स 2 में, ठीक है। तो जो सबसे जो यहां पे वास्ट जो नंबर ऑफ स्पीसीज है तो ये अपेंडिक्स 2 में ही पाया जाता है, जिसमें अमेरिकन जिनसेंग है, देन पैरलफिश है, लायंस, अमेरिकन एलिगेटर्स, देन मेहोगनी व्हिच इज आल्सो अ स्पीसीज ऑफ ट्री ओनली, ठीक है। एंड मेनी कोरल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस साइट्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी सारा स्पीसीज है इफ इट इज प्लेस्ड इन अपेंडिक्स, तो इस केस में क्या हो जाए, दैट आल्सो इंक्लूड्स द सो कॉल्ड लुक अलाइक स्पीसीज, दैट इज स्पीसीज whose specimen in trade look like those of the species listed for the conservation reason। तो यहाँ पे जितना भी सारा स्पीसीज है अगर मान लीजिए कि देखने में सिमिलर भी है तो उस तरीके से एक लुक अलाइक स्पीसीज भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो the last one is about the appendix 3 के बारे में। So it is a list of species which are included at the request of a party that already regulates the trade in the species and that needs the cooperation of the other countries to prevent the unsustainable or illegal exploitation के बारे में। तो देखिए जो पहला हमने बात किया था जो appendix 1, तो इसमें हो जाता है completely restricted except for the scientific purposes और study purpose के लिए। तो नेक्स्ट हमने बात किया था appendix 2 के बारे में। अब देखिए appendix 2 का हम बात करेंगे तो वहां पे अलाउ तो किया जाता है बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो भी सारा परमिट वगैरह है तो परमिट लेके आप उसमें कर सकते हैं। और अपेंडिक्स 3 जो है तो यहां पे प्लेस किया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, दैट इज अगर मान लीजिए कि इंडिया यहां पे साइट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये मतलब वी एज अ कंट्री फील कि दिस पर्टिकुलर स्पीसीज में अगर हम ट्रेड करेंगे तो ये दिक्कत होने वाला है, तो इसीलिए आप इनको करेंटली प्लेस कर दीजिए, तो इसे अपेंडिक्स तब 3 में प्लेस किया जाएगा, ठीक है। So and that needs the cooperation of other countries to prevent the unsustainable or illegal exploitation, ठीक है। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर स्पीसीज लगे कि दिस कैन बी वल्नरेबल और एंडेंजर्ड इन द अपकमिंग टाइम्स, देन क्या किया जाएगा, तो ऑल्सो टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ द रिफरिंग कंट्रीज, इनको साइट्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप काइंडली इसे प्लेस कर दीजिए इन द अपेंडिक्स 3 में। एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द मैप टर्टल्स के बारे में, देन वेलरसेस के बारे में एंड कैपस्टैक बीटल्स के बारे में। करंटली देयर आर 211 स्पीसीज आर लिस्टेड। इंटरनेशनल ट्रेड इन specimens of the species listed in this appendix, that is 3 में ये allow तो होता है only on the presentation of the appropriate permits or certificate। तो species may be added to or removed from the appendix 1 and 2 or move between them only by the conference of the parties। तो ये जो COP19 है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ proposals है, कुछ यहाँ पे ऐड किया जाएगा, कुछ रिमूव किया जाएगा, कुछ मान लीजिए कि अपेंडिक्स 1 से 2 में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सारा चीजें यहाँ पे इन ऑर्डर टू टेक सच थिंग्स ये COP19 जो है या जो भी सारा कॉप है इसे कंडक्ट कराया जाता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। नाउ यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड दैट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में तो इस तरीके का काफी होता रहता है असम मेघालय। असम अब देखोगे असम का अरुणाचल प्रदेश के साथ भी काफी लाइक देयर आर मेनी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इस केस में हम आर्टिकल हम कवर करेंगे। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द पर्सपेक्टिव की व्हाई और यहाँ पे व्हाट आर द रीजंस व्हिच आर लीडिंग टू द
conflict and also will be taking up, आप कह सकते हो कि एक kind of will take up a way forward कि किस तरीके से like the states of the northeastern region will be able to you can say will be able to deal or will be able to come out of this dispute. ठीक है, हम इसी के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर इट हैज बीन इन न्यूज. बट देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट द ओनली रीजन वेयर द डिस्प्यूट टेक प्लेस. द नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो फेसेस दिस इशू. हम इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, लेकिन असम मेघालय जो है, अब दिस इज रिसेंटली इन द न्यूज बिकॉज 6 पीपल जो है दे वर किल्ड and several others were injured during an alleged clash between the Assam police and a mob in an area bordering the West Karbi Anglong district of Assam and Mukro village in Meghalaya's West Jaintia Hill. Now, because the West Jaintia Hills and the Karbi Anglong, West Karbi Anglong, they share the state boundary. This is the place where the clashes took place. हम इसी के बारे में हम बात करेंगे, which can be important for prelims and from GS paper it can be important for interstate relation point of view, and that's been taken from the Indian Express. So news, as I told you, that 6 people have already been killed. So this you can see is the map of Assam and Meghalaya, and the certain places with the bordering regions are basically shared by Karbi Anglong, and you can say some parts of Meghalaya as well. Okay, so this is how and these are the places actually where the incidents of clashes they take place. ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे. अब देखिए, 2022 में असम एंड मेघालय हैड साइन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी साइन किया गया था, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिजॉल्विंग ऑफ 50 ईयर. तो देखिए, जैसे ही मेघालय यहाँ पे फॉर्म हुआ था, यू शुड नो दैट मेघालय वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ असम, बट देन इट वाज देन कार्व्ड आउट इन 1972 के टाइम में. तो उसी टाइम से अब 2022 हो चुका है, 50 ईयर्स है. तो इसीलिए 50 ईयर्स के मौके पर यहाँ पे बोथ द सीएम्स ऑफ दीज रेस्पेक्टिव स्टेट्स नाउ दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू लुक आउट फॉर अ सोल्यूशन. ठीक है, तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था. तो देखिए, ये जो असम एंड मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सो असम एंड मेघालय यू शुड नो दे हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट इन 12 स्ट्रेचेस ऑफ देयर 884 किलोमीटर शेयर्ड बॉर्डर. ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट द बॉर्डर. सो असम एंड मेघालय दे शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर ऑफ 884. तो इस बॉर्डर में देखोगे आप 12 स्ट्रेचेस में. ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ द रीजन जहां पे विच ऑफन फेसेस द क्लैशेस. ठीक है, तो यहाँ पे 12 स्ट्रेचेस आर देयर ऑफ द 884 किलोमीटर बॉर्डर. तो देखिए, असम एंड मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट आर द एरियाज ऑफ. तो डिस्प्यूट जो है यहाँ पे मेघालय ने रिकॉग्नाइज किया है कि दिस आर द एरियाज. ठीक है, दिस आर द 12 एरियाज. देखिए, यहाँ पे एवरी नेम तो याद करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट लुक एट सम ऑफ द कॉमन नेम्स और याद कर लीजिए ताकि आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकोगे. ठीक है, दिस आर दिस एरियाज और द रीजन जहाँ पे अक्सर असम एंड मेघालय के बीच में क्लैश होता है. तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अनडिवाइडेड असम इट इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिजोरम. और अगर आप देखोगे अभी के टाइम में दिस आर दी स्टेट्स जिनके साथ असम का इशू रहता है हमेशा. ठीक है, मान लीजिए कि आप देखोगे कभी कभी असम एंड अरुणाचल प्रदेश का कंफ्लिक्ट के बारे में न्यूज में आ जाता है, देन कभी कभी असम नागालैंड, असम मेघालय, असम मिजोरम. ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि जो रिओर्गेनाइजेशन हुआ है, या मान लीजिए जो यहाँ पे like whenever these states were carved out of Assam, so this was not basically done in a very planned manner. ठीक है, so this is the reason why it is often found the states to be in conflict. तो मेघालय जो it was carved out in 1972 और ये किया गया था out of the act जिसका नाम है असम रिओर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969. तो ये एक्ट लाया गया 1969 में और इसे फाइनली 1972 में इसे इनेक्ट कर दिया गया था, जहां पे मेघालय was carved out as a separate state but has held a different interpretation of the border since. ठीक है, So in 2011, the Meghalaya government has identified 12 areas. So these are the 12 areas जहाँ पे issues है, और ये जो areas है now they spread approximately around 2700 square kilometer. ठीक है, अब ये अगर आप नाम याद नहीं भी करते काइंडली आप ये नंबर याद कर लीजिएगा. और उसके बाद अगर हम कंसर्न के बारे में बात करेंगे, सो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ठीक है, जिसे हम बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं असम एंड मेघालय, इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी. ठीक है, सो लांगपी जो डिस्ट्रिक्ट है लाइज इन द वेस्ट गारो हिल बॉर्डरिंग द कामरूप डिस्ट्रिक्ट. तो यूजुअली आप देखोगे अगर हम यहाँ पे बिफोर 1972, तो ये जो लांगपी है इट बेसिकली यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कामरूप. ठीक है, तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन है इट वाज नॉट इन वेरी प्रॉपर मैनर, तो इसीलिए लांगपी की वजह से लांगपी रीजन को लेके यहाँ पे काफी डिस्प्यूट रहता है असम एंड मेघालय के बीच में. तो लांगपी वॉज पार्ट ऑफ द कामरूप डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, पहले तो ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट के का ही पार्ट हुआ करता था, बट जब ये प्लेस किया गया था, जब ये जो एक्ट है ये लाया गया था असम रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसी टाइम में इट वॉज बेसिकली इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द
the Garo Hills and the Meghalaya. Okay, so Assam considers it to be a part of the Mikir Hills in Assam. So this is the main dispute. Okay, so Meghalaya basically includes it as a part of the Garo Hills, which are part of the Meghalaya, and Assam it considers a part of the Mikir Hills in Assam. ठीक है, एग्जाम में you don't need to take a stand कि कौन सही है कौन गलत है, आप बस यहाँ पे फैक्ट्स पेश कीजिए. Only this will help you fetch the you can say कि यहाँ पे जो भी मार्क्स होगा you'll be able to fetch it if you present your answer with the requisite facts. तो मेघालय के बारे में हम बात करेंगे. मेघालय हैज आल्सो क्वेश्चन द ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 ऑफ द मिकिर हिल्स. ठीक है, नाउ कार्बी आंगलोंग रीजन बीइंग पार्ट ऑफ असम. ठीक है, सो मेघालय सेज दिस वर पार्ट्स ऑफ द अर्स्टवाइल यूनाइटेड खासी एंड द जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट. और इसी जगह पे अक्सर यहाँ पे वेस्ट कार्बी आंगलोंग एंड जो डिस्ट्रिक्ट है गारो का जो रीजन है, तो इस रीजन में अक्सर यहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है. और अगर हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस अटेम्प्ट्स दैट हैव बीन मेड बाय बोथ साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे देखिए 1985 में अंदर असम चीफ मिनिस्टर एंड मेघालय चीफ मिनिस्टर एन ऑफिशियल कमिटी was constituted under the former Chief Justice of India, Y.V. Chandrachud. ठीक है, so however a solution was not found. ठीक है, this is the first attempt you can say. Then both the state government identified 6 out of 12 disputed areas for resolution in the first phase. तो यहाँ पे जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इनिशियली 12 में से यहाँ पे 6 को आइडेंटिफाई किया गया था ताकि इसे जल्दी से रिजॉल्व कर दिया जा सके. So 3 areas contested between the West Khasi Hill district in Meghalaya and Kamrup in Assam, 2 between the Ribhoi in Meghalaya and Kamrup Metro, and 1 between the East Jayantia Hills in Meghalaya and Kachar in Assam. After a series of meetings and visits by teams to disputed areas, both sides they submitted reports based on 5 mutually agreed principles. तो ये जो एरियाज ऑफ प्रिंसिपल्स है, इसी बेसिस पर आप यहाँ पे कह सकते हो कि द रिपोर्ट्स वर बेसिकली सबमिटेड कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसे रिजॉल्व कर सकेंगे. यहाँ पे एरियाज बताया गया है कि द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा गया है, देन एथनिसिटी ऑफ द लोकल द पॉपुलेशन की कौन सा क्या एथनिक क्लैन को बिलोंग करते हैं, एंड देन द कंटिन्यूटी विद द बाउंड्री, पीपल्स विल एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. Our final set of recommendations were made jointly out of the 36.79. तो देखिए ये यहाँ पे काफी एक सही एक फॉर्मूला लाया गया था. ठीक है, तो ये जो 36 हम यहाँ पे 36 ही कह रहे हैं, 36 जो यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर था और डिस्प्यूटेड एरिया, तो आसाम एंड मेघालय ने यहाँ पे म्यूचुअली एग्री किया था कि हम क्या करेंगे, ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड एरिया से 18 हम रखेंगे और 18 यहाँ पे मेघालय, या आप कह सकते हो कि 18 आसाम रखेगा और 18 यहाँ पे मेघालय रख देगा. ठीक है, तो जैसे कि आसाम वुड गेट फुल कंट्रोल ऑफ 18.46 स्क्वायर किलोमीटर एंड मेघालय वुड गेट कंट्रोल ऑफ 18.33 स्क्वायर किलोमीटर. तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया था, व्हिच वाज क्वाइट प्रोग्रेसिव इन नेचर. ठीक है, आप इसे एग्जाम में भी आप बता सकते हो कि किस तरीके से आप इसे रिजॉल्व कर पाओगे. तो दिस आर वेरी गुड एग्जांपल्स. और अगर हम बात करेंगे अबाउट दिस ईयर ओनली मार्च के बारे में, एन एमओयू वाज आल्सो साइंड बिटवीन द टू गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन व्हिच वाज बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन. अब ये जो सेकंड जो फेज था ना, सेकंड फेज बस यहाँ पे होने वाला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एंड ऑफ नवंबर ऑफ दिस करंट ईयर. ठीक है, तो करंट महीने में होने वाला था, लेकिन बस ये सेकंड फेज के पहले ही आप कह सकते हो कि दिस जो फायरिंग इंसिडेंट है, इट टुक प्लेस व्हिच आल्सो लेड टू द लॉस ऑफ लाइव्स. ठीक है, तो नाउ ये टॉक्स कितना फ्रूटफुल होगा, ये टॉक्स होगा कि नहीं होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, आप कह सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि द टॉक्स वर अबाउट टू हैपन, बट देन दिस पर्टिकुलर इवेंट दिस बेसिकली यू कैन से डाइल्यूटेड द इनिशिएटिव और द एफर्ट्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, राइट. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए एडिशनल यहाँ पे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है विद इन द स्टेट्स दे कैन बी सेटल्ड बाय यूजिंग द सैटेलाइट मैपिंग ऑफ द एक्चुअल बॉर्डर लोकेशन. तो जो भी यहाँ पे लोकेशंस है ना, अगर वहाँ पे हम सैटेलाइट या मान लीजिए हम करेक्ट तरीके से अगर हम डेटा यूज करते हैं, देन विल बी एबल टू डिफाइन द बाउंड्रीज. तो रिवाइविंग द इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी एन ऑप्शन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ एन इंटर स्टेट डिस्प्यूट. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इन आर्टिकल 263, सो इट प्रोवाइड्स दैट एन इंटर स्टेट काउंसिल मे बी एस्टैब्लिश्ड if any time, ठीक है, अगर कोई भी टाइम में appears to the precedent that the public interest would be served by the establishment of a council. तो अगर मान लीजिए कि पब्लिक के लिए अगर कुछ यहाँ पे ज्वाइंट स्टेट का काउंसिल बनाना पड़े, तो ये आर्टिकल 263 के अंदर ये किया जा सकता है, जहां पे बताया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्वायर एंड एडवाइस ऑन द डिस्प्यूट, डिस्कस सब्जेक्ट कॉमन टू ऑल द स्टेट्स एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन सो दैट बोथ द पार्टीज कैन एग्जिस्ट इन पीस. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे जोनल काउंसिल नीड्स टू बी रिवाइव्ड टू डिस्कस द मैटर्स ऑफ
the common concern to the states in each zone, matters relating to the social and economic planning, border dispute, interstate transport, etc. ठीक है, and you must also have heard about the council known as the North East Council. तो आप यहाँ पे North East Council के जो functions है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ठीक है कि किस तरीके से it can play an important role in the resolving of the border dispute. और इंडिया अगर आप देखोगे it is the epitome of unity in diversity. आप देखिए आप यहाँ पे देखोगे इंडिया नोटिस करोगे और कहा जाता है कि इंडिया में as you move 100 किलोमीटर from one place to another, तो यहाँ पे लैंग्वेज बदल जाता है, यहाँ पे लोगों का ड्रेस बदल जाता है, जो फूड है वो बदल जाता है. तो इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट काफी नेचुरल है, लेकिन किस तरीके से हम इसे टैकल करते हैं एंड हाउ वी फाइंड द वे फॉरवर्ड, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाउएवर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दिस यूनिटी फर्दरमोर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू इम्बाइब द एफर्ट्स ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि यहाँ पे पीस एंड यू कैन से द पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड ऑर्डर कैन बी रीइंस्टेटेड, राइट. तो अगर हम देखेंगे अब इफ यू टेक आउट सम मोर एग्जांपल्स, तो आप ये बता सकते हैं अबाउट दी बेलगावी, ठीक है, जिसे बेलगांव कहा जाता है. नाउ देयर आर नंबर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे बेलगांव के बारे में, इट इज अ बोरो डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है, तो बेलगांव या जो बेलगावी है, इट इज करेंटली अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, बट महाराष्ट्र जो इट क्लेम्स इट एज देयर ओन. एंड ओडिशा का भी हम बात कर सकते हैं. ओडिशा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इट इज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. तो दिस पर्टिकुलर जो भी ये आप कह सकते हो जो डिस्प्यूट है, तो इसे किस तरीके से जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके, नाउ दिस शुड बी फोकस्ड अपॉन. अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, इट इज अबाउट द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विनिंग द लाचित बोरफुकन अवार्ड. इसी के बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द अरुणाचल प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन वाज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस लाचित बोरफुकन अवार्ड फॉर द ईयर 2022. लास्ट आर्टिकल में मैंने कवर किया था अबाउट लाचित बोरफुकन जी के बारे में, सो काइंडली गो थ्रू इट वंस. द अवार्ड बिकॉज इट इज द 400th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाचित बोरफुकन, इट कैन बी इंपॉर्टेंट. अब ये जो इनको अवार्ड दिया गया, इट हैज बीन गिवन बाय टाई आहोम युवा परिषद. ठीक है, so they have presented the परिषद has presented the award. और जो फील्ड है, it is basically selfless contribution of men in the welfare of the society and for promotion and preservation of the Thai culture. It is important, कभी पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में उनको अवार्ड दिया गया है. So while receiving the award, men said there is high time to include the history of North East region in the CBSE syllabus. तो मैंने बताया था कि NCERT syllabus या CBSE जो syllabus है, it forgets to mention about the contributions of the various dynasties of the East or the South. ठीक है, तो आप देखो कि काफी एक दिल्ली सेंट्रिक अप्रोच लिया जाता है अपना सिलेबस में. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि शुड बी इंक्लूडेड. एंड ही एडवोकेटेड कंडक्टिंग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर ऑल द एथनिक ग्रुप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन गुवाहाटी फॉर स्ट्रेंथनिंग द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द क्रिएशन ऑफ अ टाइट टूरिस्ट सर्किट. तो आपको पता होगा अबाउट द स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारा स्कीम के बारे में बताया जाता है, अबाउट द महाभारत स्कीम, अबाउट द रामायण स्कीम, अबाउट द अम्बेडकर सर्किट के बारे में आपको बताया था. ठीक है, सो बहुत सारा सर्किट पाया जाता है, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट. तो ये जो सारा सर्किट है, इट इज बेसिकली टू प्रमोट द टूरिज्म, जहां पे ऑल द प्लेसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द थीम, नाउ दे आर कनेक्टेड थ्रू द बसेस हो या एयरप्लेन हो. ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है कि एक टाइट सर्किट, एक टाइट टूरिस्ट सर्किट भी होना चाहिए, व्हिच विल बी कनेक्टिंग प्लेसेस जहां पे लोग आएंगे और विजिट करेंगे, व्हिच इज सिग्निफिकेंट फॉर द Thai culture. Then main also urge the youth generation to maintain the age-old cordial relation between the people of Assam and Arunachal, because कहा गया है कि Assam and Arunachal both the states, now the people, they have got people to people contact, and also you'll find there is also a kind of a shared past, or a shared, we can say shared culture. Okay, this is the reason why he's asking to maintain the cordial relation. And यहाँ पे इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज अबाउट द गवर्नर एक्सटेंडिंग द चालो लोकल ग्रीटिंग्स. इसी के बारे में हम बात करेंगे. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. सो द गवर्नर, एंड यू कैन से दिस वाज द ट्वीट व्हिच वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू. सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. देखिए, देयर इज द चालो लोकू फेस्टिवल. सो द गवर्नर बीडी मिश्रा हैज एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ द चालो लोकू फेस्टिवल. ठीक है, नाउ दिस फेस्टिवल जो है, इट इज नॉक्टे कम्युनिटी. ठीक है, तो इससे ऐसे आपको पता होगा कि इतना ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स आर देयर, तो उनका बहुत सारा फेस्टिवल्स भी है. तो फेस्टिवल्स का जितना हो सके आप उसे याद कर लीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू द अरुणाचल जी के पॉइंट ऑफ व्यू. ऑन दिस फेस्टिवल ओकेजन आई जॉइन माय फेलो नॉक्टे पीपल. तो इसमें एक और भी हमें फैक्ट मालूम चल जाता है कि नॉक्टे पीपल जो है, दे बिलोंग टू द रीजन्स ऑफ तिराप. ठीक है, और ये बस तिराप को ही बिलोंग नहीं करते, दे ऑल्सो बिलोंग टू द प्लेसेस ऑफ द तिराप लॉन्गडिंग. ठीक है, सो दे आर, आप अगर बात करें नॉक्टे के बारे में, दे आर एन एथनिक नागा ट्राइब है, प्राइमरली लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश.
ठीक है. So here he is basically joining this Nokte people and offering our prayers to the Almighty Rang for the socio-cultural and the socio-economic well-being of all. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस वाज द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स आर, तो पहला यहाँ पे बात किया गया था अबाउट द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया के बारे में, विच इज द गैंजेटिक डॉल्फिन. और अगर हम बात करेंगे द बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में 1671 का, देन द मुगल फोर्सेस जो है इट वाज लेड बाय राम सिंह. एंड फाइनली अबाउट द 7 नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट जो इट वाज बीन हेल्ड इन शिलोंग. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.